नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का अफवाह तंत्र राजस्थान की हर वो एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी होती है अवश्य होता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को याद करते समय जो समस्या आती है वो है नदियों का क्रम, कि कौन सी नदी अरब सागर में जाती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में और कौन सी अंतःप्रवाही। तो दोस्तों, मेरा विश्वास है आज के बाद आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है राजस्थान का अफवाह तंत्र। इसमें आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। दोस्तों, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों को याद करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और उससे आप अरब सागर में जल ले जाने वाली सभी नदियों को याद रख सकते हैं। और वो लाइन है आपके मालू सोजा पश्चिमी बनास पर। दोस्तों, माँ का इसमें अर्थ है माही नदी, लू का अर्थ है लोनी नदी, सोम का अर्थ है सोम नदी, जा का अर्थ है जाखम और पश्चिम बनास नदी। तो मालू सोजा पश्चिमी बनास पर क्या लाइन याद रखना है आपको? मालू सोजा पश्चिमी बनास पर। और इससे आपको पूरी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ याद हो जाएंगी। ठीक है। अब इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए अरब सागर में जल ले जाने वाली कौन सी नदी हैं, तो आप इस लाइन से पहचान कर सकते हैं नदियों की। ठीक है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो किसी भी चीज़ को याद करना है तो एक सबसे आसान तरीका है, उसे आप मैप या डायग्राम के द्वारा याद कीजिए, क्योंकि एक चित्र लाखों शब्दों के बराबर होता है। आज हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो है अरब सागर की महत्वपूर्ण नदी माही नदी। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए सब काम छोड़ के सिर्फ डिस्प्ले पर ध्यान दें, क्योंकि आपको एक बार में समझना है, बार बार इस चीज़ को नहीं समझना। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में एक धार जिला है। कौन सा जिला? धार जिला। और वहाँ पर है अममोरू गांव। कौन सा गांव? अममोरू गांव। और उस गांव में है एक मेहद झील। क्या नाम हो झील का? मेहद झील। इस मेहद झील से ही आपकी माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी यहाँ से निकलते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में प्रवेश करती है वो गांव है खादू गांव। कौन सा गांव? खादू गांव। ठीक है। इसके बाद में माही नदी आपके प्रतापगढ़ की तरफ घूम जाती है और घूमकर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य कांठल का मैदान बनाती है। कौन सा मैदान बनाती है? कांठल का मैदान। अब आपसे पूछें कि कांठल का मैदान कौन सी नदी बनाती है? माही नदी। माही नदी किन दो जिलों के मध्य कांठल का मैदान बनाती है? बता दोगे आप? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। उसके बाद में कांठल का मैदान बनाने के बाद में माही नदी आपके डूंगरपुर ज़िले में प्रवेश कर जाती है। और डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में, कौन से गांव में? नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। इस त्रिवेणी संगम में एक तो सोम नदी और एक आपके जाखम नदी, ये सोम और एक ये जाखम नदी, ये दोनों नदियाँ आकर माही नदी में मिल जाती हैं। इन तीनों नदियों के संगम होने के बाद माही नदी इन दोनों नदियों का जल अपने साथ ले जाती हुई कहाँ प्रवेश कर जाती है? गुजरात में। और गुजरात के में बहने के बाद एक चल जाती है आपके खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बस हो गई माही नदी पूरी याद। दोस्तों, इस माही नदी का एक बार और रिवीजन करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलती है आपके माही नदी और राजस्थान में बांसवाड़ा में खादू गांव में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में आपके ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य कांठल का मैदान बनाती है हुई आपके प्रवेश कर जाती है किसमें? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में ये सोम और जाखम नदी का जल अपने साथ ले जाकर कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में। और फिर आपके कहाँ चल जाती है? ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार आपके माही नदी पूरी हुई। आपको सिर्फ ये चित्र याद रखना है। हो सके तो इसे आपकी कॉपी में या कहीं भी नोटबुक जो होती है उसमें आप इसे बना लें और बस आपको जब भी माही नदी पढ़नी हो इस प्रकार के चित्र को देख लें। एग्जाम अगर आपको ये चित्र याद आ जाता है तो आप इस माही नदी से संबंधित सभी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। दोस्तों, माही नदी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। माही नदी का उद्गम आपको पता है मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाव की पहाड़ी से होता है। ठीक है। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बताओ आप? बांसवाड़ा जिले से। और गांव पूछे तो खादू गांव, ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद में माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य कांठल का मैदान बनाते हुए डूंगरपुर में प्रवेश करती है।
ये बात भी आपको याद हो जाएगी। माही नदी दोस्तों आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से जाती है कर्क रेखा। तो माही नदी एक बार तो जब एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है तब कर्क रेखा को काट देती है, दूसरी बार जब राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है तो वापस कर्क रेखा को काट देती है। इस प्रकार माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसलिए माही नदी को राजस्थान की क्या बोलते हैं? स्वर्ण रेखा नदी। विश्व में एक स्वर्ण रेखा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान में एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, जो इंग्लिश का यू होता है ना, उसी के आकार में ऐसे। दोस्तों माही नदी सोम, माही, जाखम नदियों के साथ मिलकर डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। वो आपको पता ही है, नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में इस त्रिवेणी संगम पर कब मेला लगता है? तो इस त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में माही नदी को कांठल की गंगा, वांगल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो माही नदी की कुल लंबाई एग्जाम में बहुत कम पूछ जाता है, पर फिर भी कभी पूछ ले, एग्जामर का दिमाग होता है, पूछ ले, तो 576 किलोमीटर है और राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर। ठीक है, और एंड में माही नदी का एंड कहाँ होता है? गुजरात में खंभात की खाड़ी में। बस दोस्तों माही नदी से संबंधित इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपको एक तो डायग्राम याद रखना है, उससे आपके सब टॉपिक्स याद हो जाएंगे। उसके बाद आपके टॉपिक पढ़ने हैं। सिर्फ एक बार में आपको याद रखना है, बार बार याद करने का झंझट नहीं रखना। आगे है आपके माही नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों माही नदी की सहायक नदी आपको पता है, एक तो है सोम नदी और एक है जाखम नदी। इन दोनों नदियों के साथ मिलकर ये क्या बनाती है? डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम। तो जो सोम नदी है उसका उद्गम होता है आपके उदयपुर जिले में ऋषभदेव के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। यानी कि उदयपुर जिले में एक शहर है ऋषभदेव, वहाँ पर है बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, उनसे होता है सोम नदी का उद्गम। सोम नदी डूंगरपुर में माही और जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, आपको याद है। इसके बाद है आपके जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम कहाँ होता है? आपके प्रतापगढ़ जिले से होता है। और जाखम नदी माही नदी और सोम नदी के साथ मिलकर डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है। बस अब आपकी 3 नदी याद हो गई, कुछ रखना नहीं है आपको, सिर्फ इसी प्रकार से याद रखना है। आगे चलिए, अब है दोस्तों आपके लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी को याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसे डायग्राम से बिल्कुल याद ना करें, इसे आप लाइन से बना के नोट्स लिखें, जैसे मैंने आपके नोट्स बनाए ना, इस प्रकार से। क्योंकि आप इसे अगर डायग्राम या मैप से याद रखेंगे तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप और नदियों को भी भूल जाएंगे। इसलिए आप लूनी नदी को सिर्फ 1 लाइन नोट्स बना के लिखें। देखिए लूनी नदी का उद्गम अजमेर में नागपाड़ी से होता है, याद हो जाएगा आपको। अब लूनी नदी अजमेर से निकलकर पहले जाती है आपके नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और अंत में जालोर जिले में बहती है। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम जहाँ अजमेर में जिस जगह से होता है वहाँ बोलते हैं इसको सागरमती या सरगावती। लूनी नदी अपने उद्गम स्थल से बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठी है और उसके बाद में ये इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। लूनी नदी के प्रवाह को बाड़मेर और जालोर में गोडवार प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, अरावली के पश्चिम आपको पता है मरुस्थल चालू होता है, तो मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? आपके लूनी नदी। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम उसके दाएं तरफ से होता है। यानी कि इस बात से एक बात का पता चलता है कि लूनी नदी की सभी नदियां बाएं तरफ से इसमें मिलती हैं, सिर्फ एक ही नदी है जो दाएं तरफ से मिलती है, वो है जोजड़ी नदी। ठीक है, लूनी नदी की कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। कितनी? लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। और अंत में लूनी नदी आपके गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो याद हो गया आपको लूनी नदी। बस इस प्रकार से आपको इसके 8 या 10 लाइन याद रखनी है और लूनी नदी कंप्लीट। अब है आपके पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों पश्चिम बनास की सिर्फ आपको ये 3 लाइनें याद रखनी है कि पश्चिम बनास नदी राजस्थान में सिरोही जिले के अरावली पर्वतमाला में, जो अरावली पर्वतमाला उसके दक्षिण पश्चिम ढालों से निकलती है। ठीक है, कौन से ढाल से? दक्षिण पश्चिम ढाल से निकलती है और ये राजस्थान में नाम मात्र की बहती है तथा गुजरात की मुख्य नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिम बनास नदी अंत में अरब सागर में स्थित कच्छ की खाड़ी में
जो लिटिल रन है, लिटिल रन उसमें जाके मिल जाती है। बस हो गई पश्चिम बनास नदी पूरी आपके। अब है आपके साबरमती नदी। दोस्तों साबरमती नदी हमारे उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वतमाला के पनगढ़ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, किस जगह से निकलती है? अरावली पर्वतमाला में जो पनगढ़ नामक स्थान है वहाँ से निकलती है। और साबरमती नदी राजस्थान में अंश मात्र, मतलब बस यही 2-1 किलोमीटर बहती है, उसके बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में साबरमती नदी के किनारे गुजरात का जो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी, वो और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद वो बसा हुआ है। ठीक है, इस साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है काम करने की। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं तो कुछ भी उन्हें पढ़ने से संबंधित नोट्स वगैरह ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको किसी विषय से संबंधित टॉपिक में अगर कुछ समस्या नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर आपको शॉर्ट और महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन का प्रेस बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।